सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज मैं एक बहुत अच्छा सुविचार लेकर आया हूँ। सुविचार है प्रणाम का महत्व। हालांकि इसके महत्व बहुत सारे हैं, लेकिन एक छोटा सा महत्व मैं लेकर आया हूँ। अच्छा लगे तो बताना। दोस्तों, एक समय की बात है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन के व्यंग से व्यथित होकर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को समाप्त कर दूंगा। जैसे ही समाचार पांडवों के शिविर तक पहुंचा तो वहां पर बेचैनी बढ़ गई कि पता नहीं क्या होगा। क्यों, भीष्म पितामह की क्षमता को हर कोई जानता था, हर कोई समझता था कि भीष्म पितामह को हराना कोई सहज नहीं है और कोई भी भारतवर्ष में भीष्म पितामह को नहीं हरा सकता था। तो इस बात को जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगा तो उन्होंने द्रौपदी को कहा, चलो मेरे साथ। और द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह के शिविर में पहुंचे और खुद शिविर के बाहर खड़े हुए और द्रौपदी को बोला कि जाओ बहन, पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गई, उनको प्रणाम किया। पितामह बोले कि कहो कैसे आना हुआ। कि हे पितामह, मैं आपको प्रणाम करने आई हूँ। तो भीष्म पितामह ने उनको सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया और कहा कि तुम अकेले तो आ नहीं सकती, कौन है तुम्हारे साथ? द्रौपदी ने कहा कि बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। और ये सुनकर भीष्म पितामह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और चल दिए बाहर शिविर के बाहर और जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया और कहा कि हे कृष्ण जी, मेरे एक वचन को काटने का, एक वचन से दूसरे वचन को काटने का कार्य सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को हर कोई जानता है कि वो कितने छलिए हैं, बचपन से रहे, माखन चोर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु को प्रणाम किया और वहां से चल दिए और द्रौपदी से बोला कि हे बहन, कि प्रणाम का महत्व समझ गए कि अगर आपने, पांडव पत्नियों ने भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर इत्यादि को प्रणाम किया होता और दुर्योधन, दुशासन की पत्नी ने अगर पांडवों को प्रणाम किया होता तो शायद आज ये युद्ध की नौबत नहीं आती। दोस्तों, पांडव को पता था कि सिर्फ ये भगवान श्री कृष्ण ही कार्य कर सकते हैं, तो ये कार्य भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया और पांडवों को नया जीवन मिला। तो इस छोटी सी कथा के माध्यम से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कार्य आज के टाइम में हो सकता है। अगर हम अपने घरों में अपने बड़ों को प्रणाम करें तो बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, समाज बदल सकता है। बच्चों, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, ये बात बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए भी है कि प्रणाम के बहुत महत्व है। प्रणाम शीतलता लाता है, प्रणाम अनुशासन लाता है, प्रणाम प्रेम सिखाता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार।